हेलो गाइस, आज हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही रिपीटेड कंसेप्ट जो हैं इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका जेई एग्ज़ाम मतलब लाइक अभी होने वाला है, ठीक है ना, तो आपको ये जो टॉपिक्स हैं इसे कर लेना है। ठीक है ना, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर आप ये टॉपिक्स भी कर लेते हो तो आपके 20-30 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में रेस्पेक्टिवली मैं आपको बताने वाला हूँ सारे टॉपिक्स के बारे में जो आपको कर लेना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ अभी तक पढ़ा भी नहीं है, बट आपको लाइक 30-35 नंबर जो है इंक्रीज चाहिए। ये किसके लिए फ़ायदेमंद है? जिसको आप एक एक नंबर की पढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो आपको कौन से टॉपिक्स जो है उसको कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करना है, क्या वो कॉन्सेप्ट जो ज़्यादा रिपीट हुए हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैथ्स की बात करता हूँ। तो मैथ्स में सबसे पहले जो हमारे पास आता है इधर जो है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में एडजॉइंट की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको यहाँ पे कर लेना है। ठीक है ना, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में एडजॉइंट की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको यहाँ पे खत्म कर लेना है। बहुत ही लाइक 5-6 प्रॉपर्टीज हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस भर भर के पूछे गए हैं 2023 जनवरी शिफ्ट में भी, और अभी भी जो भी हमें जो है मतलब 6 और 8 अप्रैल के शिफ्ट में भी पूछा जा रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में न्यूटन्स फार्मूला में जनवरी में नहीं पूछा गया था, इस बार भी नहीं इतना भी पूछा गया है, बट हाँ आगे पूछ सकते हैं। मैं बोलूँगा कि सेफ साइड के लिए आपको ये पढ़ लेना चाहिए। सीक्वेंस सीरीज में टेलीस्कोपिक मेथड, जिससे हमारे पास जो है सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं और कुछ बच जाता है जो कि हमारे पास आंसर होता है। तो आपको एक बार क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे जान लेना है। बाइनोमियल थ्योरम में कोफिशिएंट प्रॉब्लम और रिमाइंडर प्रॉब्लम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड कंसेप्ट से आपको ये ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास टाइम है अभी भी, आपका जैसे 15 जनवरी मतलब 15 अप्रैल की बात करूँ, आपका शिफ्ट है, तो आपको यहाँ पे जो है क्या कर लेना चाहिए, एक हमारे पास मल्टीपल जो है थ्योरम, मतलब जो है हमारे पास उसको भी एक टॉपिक है, उसको भी आपको कर लेना है। मल्टीनोमियल जो होता है वो हमें कर लेना है, मल्टी नोमियल। ये भी आपको जो है, अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है आपके रेस्पेक्टिवली जितने भी जब भी शिफ्ट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कर लेना है, कौन सा, मल्टी नोमियल को भी पूरा कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो मैं बोलूँगा स्किप कर दो, क्योंकि हो सकता है पूछ ले जाए। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 3D ज्योमेट्री में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कुछ भी छोड़ दो, ये नहीं छूटना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत बार, अभी हमारे पास 6 अप्रैल फिर 8 अप्रैल में शिफ्ट हुआ था, ये क्वेश्चन जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पाया हुआ है। दोनों बीच प्लेन्स, यहाँ पे लाइन्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपको प्लेन्स का ध्यान रखना है कि दोनों प्लेन्स के या फिर लाइन्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो उसका फॉर्मूला जो है उसको आपको ध्यान रखना है। डेट इज A2 माइनस A1 क्रॉस B1 क्रॉस B2 अपॉन में हमारे पास यहाँ पे B1 क्रॉस B2 रहता है, उसका पूरा का मैग्नीट्यूड रहता है। तो ये फॉर्मूला आपको भूल के भी नहीं छोड़ना। आपके 12th बोर्ड्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स में बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं हमारे पास, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के, डॉट प्रोडक्ट के, और हमारे पास यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है उसके प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है इसमें। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको ये गाइज मैं आपको बोलूँगा फोकस करनी अभी इस मोमेंट में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मैथ्स के लिए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री में, सॉरी फिजिक्स में। फिजिक्स में अगर मैं बात करता हूँ, काइनेमेटिक्स का एवरेज स्पीड वाला जो फॉर्मूला है आपको ये ध्यान रखना है। एंड साथ में मैं ये बोलूँगा कि सर्कुलर मोशन के जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको ध्यान रखना है। सर्कुलर मोशन का जो हमारे पास यहाँ पे थीटा, ओमेगा, अल्फा, ये जो होते हैं उनके बारे में हमें थोड़ा ध्यान रखना है। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं वो सब। सेमीकंडक्टर्स पूरा आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, सारे टॉपिक्स वगैरह जो हमारे पास ग्राफ होता है, ठीक है। डायोड, जीनर डायोड, इसमें भी मैं एक बार फोकस कर देता हूँ। क्या हमारे पास सेमी कंडक्टर में जीनर डायोड आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है। जीनर डायोड ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर होते हैं हमारे पास यहाँ पे, एटम्स, न्यूक्लियाई और हमारे पास डुअल नेचर जो है 3 चैप्टर्स हैं। उसमें सारे फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, एंड साथ में ग्राफ जितने भी हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है, ठीक है ना। बहुत ईजी है, एक 2 घंटे में तीनों चैप्टर वहाँ पे हो जाने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमारे पास जो स्पीयर और जो स्पेरिकल शेल, उनका जो होता है हमारे पास यहाँ पे ग्राफ, ठीक है, इनका जो ग्राफ है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में मैग्नेटिज्म के हमारे पास जितनी फॉर्मूलेज हैं, स्ट्रेट कंडक्टर के हमारे पास यहाँ पे आर्क का, ठीक है ना, स्ट्रेट कंडक्टर आर्क जितने भी हो गया वो सब का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए। प्लस यहाँ पे फोर्स जो है QVB साइन थीटा, वो भी आपको ध्यान रहना चाहिए, वो सब फॉर्मूलेज। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज पैरेलल हमारे पास जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं, कैसे जो है यहाँ पे क्वेश्चंस को मॉडिफाई करते हैं, तो क्वेश्चन ट्राई करके आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। सीरीज में कैसे हमारे पास वोल्टेज निकालते हैं, वोल्टेज डिवाइडर, करंट डिवाइडर, इनका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। करंट एंड वोल्टेज डिवाइडर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है ना। साथ में हमारे पास यहाँ पे
कैपेसिटेंस के जो हमारे पास इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। क्या, कोई भी कैपेसिटेंस के बीच, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच अगर मैं यहाँ पे जो है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करता हूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो सी न्यू आता है निकल के, दैट इज हमारे पास कितना होता है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए। एक सेकेंड, ये जो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, डी माइनस टी, सॉरी डी प्लस टी अपॉन माइनस टी, सॉरी एक सेकेंड, डी माइनस टी होगा इधर, है ना, डी माइनस टी दैट इज टी जो है थिकनेस ऑफ जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता है, प्लस टी अपॉन के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और जो हमारे पास एनर्जी लॉस वाला फॉर्मूला होता है, दैट इज हाफ C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं कुछ चैप्टर्स के जो कि आपको पढ़ के ही जाना है या स्किप नहीं कर सकते, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री की ओर। केमिस्ट्री में गाइस बिग 5 चैप्टर जिसे मैं नाम देता हूँ, ये चैप्टर्स गाइस इतने इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आप कुछ भी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप मेरे को पूछोगे तो ये 5 चैप्टर मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री में। ईजी टू स्कोर है, बहुत ज़्यादा ईजी है स्कोर करना इसे, और मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है इसे इग्नोर करते हैं, लास्ट के टाइम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये गाइस कि बिल्कुल कोई भी हद हो जाए आपको छोड़ना ही नहीं है। कौन सा, एक है बायोमोलिक्यूल्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो होता है वो, हमारे पास प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पॉलीमर्स, ये 5 चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता आपको। आपको बेसिक मतलब सारे आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इसकी पढ़ के जानी है। अगर आपने जो है अभी तक लाइक मैं अगर बोलूँ आपने ये नहीं किया है, मैंने अभी अपने चैनल में तो सेशन लिया नहीं है, बट मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप मोहित रियान सर का, जो कि वेदांतु के एक टीचर हैं, उनका आप जो है सेशन 5-7 घंटे में ये सारे चैप्टर्स आपके करवाए हुए हैं। आप यूट्यूब में सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को खुद से, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन उन्होंने पढ़ाया है, तो मैं वही रेकमेंड आपको करने वाला हूँ, ठीक है ना। और अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो गाइस इसे तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ, एस ब्लॉक में सारे रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में आप देखो या फिर आपके नोट्स हैं तो आप वहाँ से देख सकते हो, एस ब्लॉक के सारे रिएक्शंस आपके जो है यहाँ पे रिमेंबर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है आपको पता होनी चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के जितने भी होते हैं, फॉस्फोरस के जो होता है वो आपको यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। सारे रिएक्शंस मेन वो आपको ध्यान रहना चाहिए। और लास्टली मेटलर्जी, मेटलर्जी का मैंने पूरा एकदम सेशन लिया हुआ है। सेशन आप देख सकते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन मैंने लिया हुआ है, आप वहाँ से जाके मेटलर्जी 45 मिनट्स के अंदर आप 2x में देखिए, ठीक है ना। आप इसे पूरा कवर कर सकते हो और नोट्स आपको मिल जाएंगे तो आप सारे यहाँ पे कवर कर सकते हो। और सारे जो ओर्स के नाम है, ओर्स के नाम भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो गाइस ये था हमारे पास, जो कि आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ एक चीज़, कि जो बिग 5 चैप्टर्स है, बायोमोलिक्यूल्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि ड्रग्स होता है, ऑफकोर्स प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पॉलीमर्स, ये जो 5 चैप्टर है इसे बिल्कुल कोई भी हद हो जाए आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप एक अच्छा मतलब अपने जो है आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो ये 5 चैप्टर आप छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये गाइस हमारे पास आज का सेशन था। उम्मीद करता हूँ आपको जो है पसंद आया होगा जो है सेशन। अगर पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसका अभी जो है अपकमिंग शिफ्ट आ रहा है, और उसको जो है एक मार्क्स बूस्टर चाहिए कि कौन से टॉपिक्स में अभी कर लूँ जिससे मार्क्स जो है वो बूस्ट हो जाए, ठीक है ना। तो यहीं तक था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें चैनल को, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारे सेशन पीडीएफ्स और फॉर्मूला शीट्स अपलोडेड है, आप वहाँ से जो है उसका फ़ायदा भी उठा सकते हो। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए और लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।